एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई एडवांस लेवल, मेन लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन। 9th-10th के अंदर कैटेगरी में फॉल होते हैं जेई फाउंडेशन लेवल, जहाँ पे फाउंडेशन लेवल ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। बस 9th-10th के अंदर जो बच्चे जेई को फोकस करके प्रिपरेशन करते हैं वो फाउंडेशन कहलाता है। तो 11-12 में तो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं फुल फ्लेजेडली, जिसके 11th का कोर्स 12th का कोर्स पूरा आता है जेई के एग्जाम में। 11th में फुल टाइम चलता है। साथ साथ जेई के एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड के एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाती है, जिससे बच्चे बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो प्रिपेयर बच्चा लोग फॉर एनडीए, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। हमारे साथ जो बच्चे एसोसिएट होते हैं खूब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन हर टॉपिक कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल टिग्नोमेट्री अराउंड 1000 क्वेश्चन आराम से पहुंच जाते हैं। कोऑर्डिनेट में सब मिला के 1000 क्वेश्चन, 500,000 क्वेश्चन जब आती प्रिपरेशन होती है तब जाके बच्चे में कुछ कॉन्फिडेंस आता है और प्रैक्टिस होती है, तब जाके जेई मेंस और एडवांस में अच्छे मार्क्स आते हैं। चलो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर डिस्कशन ऑफ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मेरे को पेरेंट ग्राफ पता है तो मैं उस पेरेंट ग्राफ की हेल्प से क्या अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल लेफ्ट राइट, हॉरिजॉन्टल अप एंड डाउन। आज हम एक नया कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर हम ओरिजिनल ग्राफ के अंदर x को रिप्लेस कर दें -x से और पूरे फंक्शन के बाहर ही माइनस नेगेटिव लगा दें, या फिर -y इज इक्वल टू fx, इसको आप ये भी बोल सकते हो। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, अगर आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो ग्राफ रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री अलोंग y एक्सिस, और जब y को नेगेटिव करोगे तो ग्राफ रोटेट होगा बाय 180 डिग्री अलोंग x एक्सिस। ये देखेंगे हम, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमको समझ नहीं आएगा। हम करते हैं x इज इक्वल टू, x को कैसे रिप्लेस कर दिया, -x से। एग्जाम्पल है कोई तो क्या, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। इसका ग्राफ पता है हम सबको, पेरेंट ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का। अब हमको ग्राफ किसका चाहिए, y इज इक्वल टू ई रेज टू -x का। तो इसमें क्या करते हैं हम, रोटेशन अलोंग y एक्सिस यानी फ्लिप, ये y एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर देंगे। आप यूं समझ लो या फिर यूं समझ लो, इसको ऐसे फ्लिप कर देंगे या यूं फ्लिप कर देंगे, मगर 180 डिग्री घुमाना है। तो ये घूम के कैसा जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। ये y इज इक्वल टू, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का, और ये ग्राफ किसका आ गया, y इज इक्वल टू ई रेज टू -x का। तो जब भी x को -x से रिप्लेस करते हैं y एक्सिस के अलोंग, सोचो आप y एक्सिस पे हमने एक्सिस मान लिया इसको, और इस ग्राफ को यूं घुमा दिया या फिर ऐसे घुमा दिया, 180 डिग्री इसको रोटेट कर देंगे। तो ये जो ग्राफ मिलेगा रोटेट होने के बाद, वो ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू fx -x का। क्यों, लॉजिकली जो वैल्यूज मेरे को पहले x के लिए मिल रही थी, x के लिए ये y मिला था, अब वही y मुझे किसके लिए मिलेगा, -x के लिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो -2 के लिए वही सेम वैल्यू मिल रही है, इसलिए वही फ्लिप हो जाता है y एक्सिस के अलोंग। कोई और देखोगे, जब एक और ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू √x। इसका बेस ग्राफ क्या है, बेस ग्राफ आपको आने चाहिए, वही बेस ग्राफ ही नहीं आएंगे तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब इसको कैसे, किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू -√x का। ये कैसे फ्लिप हो जाएगा, इसके अलोंग फ्लिप कर दें, सोचो आपको फ्लिप कर दें तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये √x का ग्राफ है, ये -√x का ग्राफ है। y एक्सिस के अलोंग फ्लिप किया है, दिस इज ओरिजिन। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्लियर, जब भी x को -x से रिप्लेस करेंगे ग्राफ विल फ्लिप और रोटेट बाय 180 डिग्री अलोंग y एक्सिस। जब पूरे ही y के फंक्शन के आगे ही नेगेटिव लग गया, यानी या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ -y इज इक्वल टू fx हो गया, ये भी हो सकता है। तब क्या होता है, 180 डिग्री
रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ है। क्या ग्राफ होगा? ये ग्राफ y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का। अब किसका ग्राफ बनाना है हमको? y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू, इसका नहीं बना, ई रेस टू एक्स का बनाना है। क्या हो जाएगा? ये फ्लिप हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सेस, ये ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो ये कैसे हो जाएगा? 180 रोटेट होके ये ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ होगा ई रेस टू माइनस ई रेस टू एक्स का, ये ई रेस टू एक्स का ग्राफ है। क्लियर? तो जब भी y के आगे नेगेटिव लगेगा तो x एक्सिस के लॉन्ग वो 180 डिग्री फ्लिप होगा या रोटेट होगा, और जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वो y एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप होगा या रोटेट होगा। क्या करके देखें? y इज इक्वल टू, चलो इसका बताओ क्या होगा ग्राफ। x को किससे रिप्लेस किया है? माइनस एक्स से, तो क्या ग्राफ होना चाहिए? और ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है ग्राफ? दिस इज माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स। तो ये कौन सा बन रहा है फंक्शन? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये क्या बन रहा है? माइनस। तो इस केस में ये दोनों ग्राफ सेम आना चाहिए अगर देखा जाए तो। करके देखें, तो ट्रिग्नोमेट्री लॉजिक के हिसाब से साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और ये लॉजिक लग रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या है? साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये 1 उसके बीच में रहता है, ये ग्राफ है। जब माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो y एक्सिस के अलॉन्ग ये फ्लिप करेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप, ये ग्राफ है। ये फ्लिप हो जाएगा, देखो ये फ्लिप होके वहां आ जाएगा, यानी चीज यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ पे, समझ गए? तो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा, ये यूं चलेगा, यूं, ये ग्राफ कैसे? जब माइनस एक्स के तो y एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप हो गया, जैसे y एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप हुआ तो ये ग्राफ बन गया। अगर हमने पूरे y के ही आगे नेगेटिव लगा दिया होता तब ग्राफ कैसा बनता? तब भी वही ग्राफ। तो क्या होता? x एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप होता, तब ये ऐसे फ्लिप होता, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तब भी देखो ग्राफ ये बन रहा है। दिस इज फॉर y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दिस इज फॉर y इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, एंड दिस इज फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स। और दोनों ग्राफ सेम आ रहे हैं, हमारा मैथमेटिक्स भी यही बोलता है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, सेम आना चाहिए, और देखो ग्राफ भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ सेम आ रहा है। चलो y इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा बताओ? ओरिजिनल ग्राफ y इज इक्वल टू, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा? y एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप हो जाएगा। तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? ये ग्राफ बनेगा, दिस इज y इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स। कोई देख लो, कोई वॉली x है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 था, 10 नहीं लेता मैं, इसको लेता हूँ, कोई 11 वैल्यू थी, 11 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही थी, अब वही माइनस 11 के करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू आएगी। इसलिए ये जो वैल्यू 11 पे आ रही थी अब वही वैल्यू आएगी माइनस 11 पे आएगी, इसलिए वो फ्लिप हो गया। क्लियर? इसका ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस लॉग माइनस एक्स। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? सबसे पहले मैं किसका बनाऊंगा? y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, फिर किसका ग्राफ बना सकता हूँ? लॉग माइनस एक्स का, ये ग्राफ आ गया, फिर बना सकते हैं माइनस लॉग माइनस एक्स का, या फिर ऐसा भी कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ ये करने की जगह मैं पहले माइनस एक्स लगा देता, माइनस लॉग एक्स, और फिर इसको करता
माइनस लॉग एक्स का जो बन गया माइनस बन जाएगा लॉग माइनस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ माइनस एक्स का ग्राफ। क्या करेंगे, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया y एक्सिस के अलोंग फ्लिप, तो ये ग्राफ यहाँ आ गया। और फिर अब किसका बनाना है, लॉग माइनस एक्स माइनस, इसके अंदर पूरे फंक्शन में अब इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये, इसके आगे बाहर माइनस लग रहा है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप होगा। ये पहले यहाँ हुआ, अब ये ग्राफ क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ है ये। क्लियर, आपको कोई भी फंक्शन मिल जाए, अगर आपको ये लॉजिक बताए तो आप आराम से ग्राफ उनके ड्रॉ कर लोगे। y इज इक्वल टू, चलो इसका बनाओ cos x, अब हमको बनाना है ग्राफ y इज इक्वल टू cos माइनस एक्स, और एक ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस cos माइनस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलती है, cos माइनस एक्स इज cos x, तो इसका ग्राफ हमारा cos x जैसा ही आएगा। अप्लाई करें ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, cos x का ये ग्राफ होता है, आपको ओरिजिनल ग्राफ तो आने ही चाहिए। अब हमको क्या बनाना है, cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स में क्या होता है, फ्लिप अलोंग y एक्सेस। बोलो वापस से मेरे साथ, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, फ्लिप अलोंग y एक्सेस, तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ, ये पार्ट यहाँ, तो वही सेम ग्राफ बनेगा, इसलिए सेम ग्राफ आ रहा है। देखो, इसलिए cos x इज इक्वल टू cos माइनस एक्स। अगर माइनस लग जाएगा आगे, फिर क्या हो जाएगा, जब पूरे फंक्शन में अब इसके इस ग्राफ के आगे मैं माइनस लगा दूंगा, तो क्या होता है, वापस बोलो, फ्लिप अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये यहाँ फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, क्या ग्राफ बनेगा, ये पार्ट नीचे, ये ऊपर, ये ऐसे ग्राफ जाएगा। दिस इज माइनस, दिस इज सेम एज माइनस cos x, तो इसको भी डायरेक्ट कर देते फ्लिप अलोंग y एक्सिस, तब भी यही मिलता, डायरेक्ट इसको भी फ्लिप करते। याद रखना है, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे फ्लिप अलोंग y एक्सिस, जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे फ्लिप अलोंग x एक्सिस बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री करना है, 360 डिग्री कर दिया तो एक घूम गया, वापस घूम गया तो वापस वहीं सेम आ जाएगा, इसे 180 डिग्री पे आपको रोटेट करना है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कई बार जब आप डिफरेंशिएशन के या डिफरेंशिएबिलिटी के, कंटिन्यूटी के या एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उस समय ये नॉलेज बहुत हैंडी होती है। कई बार आप सोल्यूशन निकालते हो, इक्वेशन के सोल्यूशन निकालते हो, तब भी आपको ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज बहुत काम आती है। जो क्वेश्चन 10 मिनट में हो रहा होता है, मगर इन छोटी छोटी नॉलेज के बेसिस पे वो क्वेश्चन आपका 3 या 4 मिनट्स में हो जाता है और आपका 5 मिनट सेव हो जाता है। तो आपको ये अच्छे से बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओ और टाइम सेव कर पाओ। चलो आज इतना ही, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बट इट शुड बी टाइम बाउंड, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। चलो टेक केयर, थैंक यू, हैप्पी स्टडिंग।